सो इंटीग्रेशन में आज का जो पार्ट है 5। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के पार्ट 4 में कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम पहले फंक्शन का को हम कुछ मान ले, इसको मान ले टी, और इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता था। ठीक है, और फिर एफ डैश एक्स ये वाला जो पार्ट होता था इसको हम क्या करते थे, रिमूव कर देते थे, क्योंकि उसकी जगह पर क्या हो जाता था, डी टी हो जाता था। और फिर इजिली हम उसको इंटीग्रेट करके बाद में हम टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते थे एक्स से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एक्स और इस टी को ले लिया, इक्वल कर दिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट था, इतना पार्ट, उसकी जगह पे क्या आ गया, डी टी आ गया। ठीक है, तो ये हमने रख दिया और इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी, और फिर टी की वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम है, देखिए ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो m है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम साइन इनवर्स x को हम ले ले क्या, t, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट था, इतना पार्ट जो था, उसकी जगह पे क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक, तो ये जो इंटीग्रेशन है ई की पावर एम टी और ये क्या हो गया, डी टी हो गया। और आपको पता है कि अगर ई की पावर है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है सेम हो जाता है, बस क्या होगा, जो टी के साथ कॉफिशिएंट है उसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और हम यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एम प्लस सी। इस तरीके से हमें बस ये पहचानना है कि हमें रिप्लेस क्या करना होगा। ठीक है, किसकी वैल्यू को हमें मानना है, किसकी वैल्यू को नहीं मानना है। ठीक, इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 5 है। तो अगर हम एक्स क्यूब या 1 माइनस एक्स क्यूब को हम क्या ले लें, टी ले लें। ठीक है, तो अगर और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3 डी टी। ठीक है, और यहाँ से देखोगे, यहाँ से इससे क्या होगा, एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी। तो क्या जो पावर में है एक्स की पावर 5 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब हमने टी ले लिया। ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी है। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3 डी टी। तो इसको पुट कर देते हैं, -1/3, ठीक है, 1 माइनस टी डी टी, और एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब क्या लिया, टी लिया, ये हो गया टी। ठीक, अब इसको सिंपली हम अलग कर सकते हैं। कैसे, 1/t लिख सकते हैं, माइनस टी बाई टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी टी। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/3 लॉग टी माइनस टी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, log 1 माइनस एक्स क्यूब -1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर दिया हूँ, और वो मिसिंग ये हो गई कि हमने यहाँ पे जो पावर था उसको यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, t अपॉन 1/t की पावर 1/3। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, बस
वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। देखिए इसको हम ओपन करेंगे, 1/3 1/t की पावर 1/3 माइनस t अपॉन t की पावर 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या है, ये एक फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग फंक्शन करके अब इजिली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। dt माइनस t की पावर 1 माइनस 1/3 dt, ये था, इसको हमने ऊपर ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से आप इजिली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। t की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन में -1/3 प्लस 1, इसी तरीके से t की पावर 1 -1/3 प्लस 1 अपॉन 1 -1/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत सिंपल सा, इसी तरीके से आपको करना है, रिप्लेस करना है। बस आपको समझना है कि मुझे किसकी वैल्यू चेंज करने पर क्या यहाँ से इजी हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x है, और यहाँ पे क्या है नीचे 1 + x²। अगर ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से हम हटाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये f(x) है और ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है f'(x). ठीक, तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स x को हम यहाँ पे ले लेंगे t, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + x² dx = dt। तो देखिए ये वाला जो पार्ट था इतना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो फाइनल हम इसको क्या लिख लेंगे, t अपॉन में, सॉरी अपॉन में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि वो सब हट गया। अब इसका हम सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे, तो t² / 2 + c, और t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 1/2 + c। ईजिली आपको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन फॉर्म ऑफ। देखिए अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा है कि उसके नॉमिनेटर में क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है, और डिनोमिनेटर में क्या है, उसकी वैल्यू है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे इसको रिप्लेस करेंगे। तो जो हम डिनोमिनेटर में उसका पार्ट रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, t से इक्वल कर लेंगे, t के बराबर कर लेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके उस ऊपर वाले पार्ट को, जो नॉमिनेटर में पार्ट है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव जो है, उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ऊपर x³ है और नीचे क्या है, x की पावर 4 + 2। इसका मतलब है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, f(x) है, जो x की पावर 4 + 2 है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, f'(x) है, जो क्या है, x³ है। इसका मतलब है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। तो चलिए करते हैं, f(x) को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f'(x) dx = 4 × x की पावर 3 वेट करिएगा, हमें इसके इक्वल टू t लेना है ना, इसकी वैल्यू क्या कर देना है, t के बराबर कर देना है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, 4x³ dx, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, = dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x³ dx की वैल्यू 1/4 dt। तो देखिए x³ dx, इसको हमें हटाना था, इसकी जगह पे क्या हो गया, 1/4 dt। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/4 dt, और हमने इसको क्या माना है, t माना है, ये ले लेंगे t। ये 1/t का जो इंटीग्रल होता है क्या होता है, log ऑफ t + c, और इसको क्या कर देंगे, 1 + 4 log t। log t का मतलब क्या हो गया, x की पावर 4 + 2 + c। बहुत ही इजी है, आपको बस और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है, स्टेप पे ध्यान देना है, मेथड पे ध्यान देना है कि किस प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आपको मेथड समझ में आ गया ना कि इंटीग्रेशन में किस तरीके का है, f(x) dx है, या फिर इस तरीके से है
एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, बस आपको समझना है रिप्लेसमेंट मेथड से सॉल्व होगा कैसे होगा, बिल्कुल आप कर लेंगे जब आप इसको समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब पहले क्या करेंगे, x प्लस ए इक्वल टू ले लेंगे t। ठीक है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमारे डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा। तो हमें ध्यान हमेशा देना है कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटाना है या उसको इजी करना है। ठीक, अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस ए हो गई। ठीक, तो जहाँ x है वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए साइन t माइनस ए अपॉन में साइन t dt। अब इसको देखो क्या है, ये साइन t माइनस 2a अपॉन में साइन t dt। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम ओपन कर देते हैं कैसे, साइन टी इंटू कॉस 2a माइनस कॉस 2a माइनस कॉस टी इंटू साइन 2a, क्योंकि 2a जो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये नीचे साइन टी है ना, इसको अलग कर देते हैं, डिवाइड बाई साइन टी डिवाइड बाई साइन टी, और ये हो गया डी टी, और ये हो गया इंटीग्रल साइन। अब देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया, कॉट टी हो जाएगा, कॉस 2a डी टी माइनस कॉट साइन 2a डी टी। कॉस 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम सिंपली लेते हैं कि t डॉट कॉस 2a माइनस, यहाँ पे साइन 2a आपका कांस्टेंट है, इसका आपको फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना है। इस तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कि कौन से पार्ट को रिप्लेस करना है, मेन पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला प्रॉब्लम इसको लेते हैं। क्या है यहाँ पे, e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x dx। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अगर यहाँ पे आप लोग देखिए कि, एक मिनट मेरा हाथ टच हो जा रहा है, ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक, तो अगर ये वाला क्या पार्ट है आपका, ये एफ ऑफ एक्स है और ये क्या एफ डैश एक्स है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को टी ले लें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो बहुत इजीली आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो गई, डी टी हो गई, डी टी अपॉन में, और इसकी जगह पे क्या हो गया, ये हो गया टी टी, और 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखियो सेम चीज़ है, यहाँ पे इसको टी लेंगे तो 1 अपॉन टी की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टी की पावर 4 हो जाएगा, तो टी की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -4 हो जाएगा, तो -4 प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1 -1 अपॉन 3t क्यूब आ जाएगा। ऐसे देखो e की पावर tan इनवर्स x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऊपर कि हमने क्या किया, tan इनवर्स को t ले लिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आई, ये वाला हमने रिप्लेस कर दिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम वैल्यू होता है। 1 प्लस कॉस एक्स है, x प्लस साइन एक्स है। देखिए सिंपल सा रखिए, हमें क्या इस वाले पार्ट को हटाना है,
तो अगर हम x प्लस साइन एक्स को t ले लें, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी डी एक्स। और देखिए ये वाला पार्ट हट गया, इसकी जगह डी टी आ गया। ये क्या हो गया डी टी अपॉन में टी क्यूब, और टी क्यूब क्या होगा टी की पावर -3 प्लस 1 एन -3 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या हो गया -1/2 2t स्क्वायर प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस ये जो आपने पुट किया था x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि आज हमने एक मेथड और पढ़ लिया कि अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है कि नीचे कोई फंक्शन है और उसका जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नॉमिनेटर में क्या है उसका इंटीग्रल डिफरेंशियल पार्ट 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो हमें क्या करना है फंक्शन को t लेना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, और जो वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना है रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ओके।